जो घटना है बहुत ही शर्मसार घटना है। मणिपुर की बहनों को नंगा नहीं किया गया, पूरे भारत देश की महिलाओं का अपमान हुआ है और इस अपमान को हम लोग सहने वाले नहीं हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोलकर सुन लो। जिस प्रकार इस देश के दलित आदिवासियों आपको वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं होती है, मणिपुर की बहनों को न्याय नहीं मिलता है, मणिपुर के भाइयों को न्याय नहीं मिलता है, तो मैं पूरे मणिपुर को जाम करने की ताकत हम लोग रखते हैं और बहुत जल्द मणिपुर भी पहुंचेंगे। जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा निकल रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो देश में जो महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार, बलात्कार, शोषण जो नंगा घुमाया जा रहा है, इस देश की महिलाओं को अपनी योनि और स्तन ढकने के लिए कपड़ा ढूंढना पड़ रहा है, अपनी योनि और स्तन बचाने के लिए रोड पर दरिंदों से भागना पड़ रहा है। इस देश की जो महिलाएं हैं उसको चोरों की तरह लोचा जा रहा है, जानवरों की तरह उसको पीटा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। ये जो देश की जो महिला के साथ जो अन्य अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है और ये पूरे बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। वो बहुत जल्द बीजेपी शासनकाल को हम लोग खत्म करने का काम मुर्दाबाद। साथियों, जिस प्रकार आदिवासी समाज की महिलाओं के ऊपर, दलित समाज की महिलाओं के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आए दिन हमारे समाज की महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार, शोषण, बलात्कार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। जहां तक मेरा ख्याल है, इसका जिम्मेदार स्वयं बीजेपी सरकार है, वहां की स्थानीय सरकार है, वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वहां की स्थानीय मीडिया है, वहां का स्थानीय पुलिस थाना है, संबंधित थाना प्रभारी उसका जिम्मेदार है। क्योंकि वहां के एसपी, वहां के टीआई की इतनी ताकत नहीं है, इतनी धमकी नहीं है कि वहां का जो गुंडा राज है वो खत्म हो जाए। वहां पुलिस का डर नहीं है, स्पष्ट है। अगर जहां पर पुलिस का डर होता है, वहां पर किसी की मजाल नहीं है किसी माँ बहन को सड़क पर नंगा घुमाया जाए, किसी की माँ बहन अपने स्तन और योनि के ढकने के लिए कपड़ा ढूंढे। ये बहुत निंदनीय घटना है। आज भारत देश में जिस प्रकार महिलाओं के साथ जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, ये हमें सोचना है। इस देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। वो युवा जो आज सो रहा है, आज यहाँ पर इतनी कम संख्या में लोग हैं, लेकिन अभी मैं उत्तर शोभा से साई मंदिर तक गुजरा, वहां पर पूरे रोड पर युवा है। पता है क्या कर रहे हैं? वो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। वो कांवड़ यात्रा निकालने से क्या हमारी माँ बहन सुरक्षित है? क्या वो कांवड़ यात्रा निकालने से हमें न्याय मिलेगा? भाई, तो कांवड़ यात्रा में क्यों जा रहे हो? अगर ये मणिपुर के लिए इस धरना प्रदर्शन में आते, क्या मणिपुर सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं देती? क्या किसी की मजाल दोबारा से ऐसी बैंड नहीं घूम सकती रोड पे? क्योंकि आज हमारे साथ युवा है, लेकिन आगे युवा है, वो युवा जो भटक चुके हैं, जो युवा हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, वो युवा कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। मेरे तमाम समाज के साथियों, बंधुओं, माता बहनों, बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर कांवड़ यात्रा निकालने से हमें न्याय मिलता तो हम भी उसी कांवड़ यात्रा में शामिल होते। अगर हमें जो कांवड़ यात्रा में जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, जो सत्ता उनको जो सुविधा प्रदान कर रही है, अगर उतना खर्च करे तो हमारे देश में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हो जाएंगे। लेकिन सरकार को पता है कि अगर इस देश के युवा, देश के शोषित बनती समाज, दलित आदिवासी अगर पढ़ लिख कर एक अच्छी शिक्षा हासिल कर लेंगे तो उनका पूरा राज्यवाद खत्म हो जाएगा। हमारे देश की युवा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमें हमारे संविधान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें वो ताकत वो हासिल करना है कि हमारी माँ बहनों के सामने तो गलत नजर उठाकर न देख सके। अगर वो नजर उठाए तो हमारे पास इतना पावर होना चाहिए कि उसकी आंखें न उछले। हमें वो सत्ता, वो पावर हासिल करना होगा। वो कैसे होगा?
हमें एक साथ ये तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना होगा। आज हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे युवाओं को जागृत करना होगा। मणिपुर सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि आज हमारी समाज के महिला के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है ये गलत हुआ है। अगर किसी समुदाय, किसी जात, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई है तो क्यों महिलाओं का ही बलिदान होता है? क्यों हमेशा महिला ही अपना बलिदान देती है? ये हमें सोचना है। ये हमारे समाज की पीड़ा है, ये तमाम युवाओं की पीड़ा है, हमारी महिलाओं की पीड़ा है। इसके लिए हमें गहन चिंतन करना होगा। आखिर क्यों आए दिन आदिवासी, दलित और वो गरीब परिवार, वो सबसे अंतिम लाइन में खड़ा है, उसी व्यक्ति का शोषण क्यों होता है? क्यों नहीं नेता मंत्री की महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है? क्या कारण है वो? क्या हमारे पास वो शक्ति नहीं है इसलिए? क्या हमारे पास पावर नहीं है? क्या आज हमारे पास सत्ता नहीं है इसलिए? तब क्यों ना हम लोग भी वो हवा का रूप बदल ले, वो सत्ता उनसे छीन के वो सत्ता आप खुद अपने पास रखिए। तो मेरे युवाओं, मेरे समाज के तमाम साथी, बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार हमारे समाज जो घटनाएं आए दिन हो रही है, उसके खिलाफ हमें और युवाओं को जोड़कर उसका विरोध करना है। अभी आज की वर्तमान की घटना है, छतरपुर जिले में एक दलित युवा के ऊपर मेला फेंक दिया गया। इससे पहले सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दी गई। सड़कों पर महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, किसी की मूंछ काट ली जाती है, किसी को मटकी छूने पर मार दिया जाता है। आखिर इस प्रकार की घटनाओं का सामना हमें कब तक करना होगा? मेरे युवाओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे समाज के तमाम साथियों, आपको सोचना होगा और हमें इस सत्ता को उखाड़ फेंक, हमें पावर हासिल करना होगा। जो दरिंदा हमारे समाज, हमारे इस देश की माँ बहनों के साथ गलत अत्याचार अन्याय करे, उसे पूरा जमीन में जिंदा गाड़ दे, वो शक्ति हमारे पास होना चाहिए। जय भीम, जय जवान, जय संविधान। इतना याद रखो कि अगर हमें न्याय चाहिए तो हमारे देश का जो संविधान है चाहिए, तब जाकर हम हमारी माँ बहनों, हमारे समाज, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों को न्याय दिला पाएंगे। अन्यथा संविधान के अलावा हमारे पास कोई पावर नहीं है जो हम लोग इनसे लड़ पाए। इसलिए हमें संविधान को हर घर में, हर युवा के पास होना चाहिए, उसे और भी ताकतवर बनाने की कोशिश करना चाहिए। एक बार पूरे देश के साथ, मेरे साथ वो सरकार को चेतावनी देना है मुझे, तो मैं आपका साथ चाहता हूं। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, 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 मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय भीम, जय